नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इनबॉक्स ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के डाटा के बारे में कि ऑप्शन चेन का डाटा देखकर किस तरीके से मार्केट में प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन सी मूवमेंट कब आएगी, कब ये मोमेंटम हम कैच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बड़े टारगेट के लिए प्ले करना ज़्यादा सही रहता है ऑप्शन चेन के अंदर, या फिर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग के बेस पर आप ऑप्शन चेन का यूज़ कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा हम प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कुछ बेसिक यानी कि जर्नल कुछ नॉलेज के हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके बाद मैं उसको जैसे ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड से स्टार्ट करके नीचे तक लेके आऊंगा, तो एक बेसिक आउटकम आपको निकल के आ जाएगा कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन काम कैसे करता है, ऑप्शन चेन के डाटा में क्या क्या चीज़ें होती है। तो जिनको आता है वो भी, और जिनको नहीं आता वो भी ऑप्शन चेन के डाटा को देखकर यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में क्या काम करना है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे चार्ट पे चल के ऑप्शन डाटा के साथ, रिकॉर्ड के साथ, कि हमारे पास देखो डाटा का रिकॉर्ड है, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, और चार्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मोमेंटम हुआ, तो क्या उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक आउटकम दे देता हूँ। देखिए जी, ये प्राइस जो है यहाँ पे ओ आई है, और इसका प्रिसेप्शन है कि प्रिसेप्शन क्या होता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है और ओ आई इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में मार्केट में क्या एंटिसिपेट किया जाता है, यहाँ पे उसका वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, ओ आई भी डिक्रीज हो रहा है, लॉन्ग आर कवरिंग इन देयर पोजीशन आल्सो कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लॉन्ग कवरिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो इसके बेस पर होता है। बट अभी क्या है कि हमारे पास ओ आई डाटा जितना भी आता है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, तो अपने को ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि कब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको मैं वन बाई वन आपको आगे क्लियर करूँगा। फिलहाल एक ये बेसिक आउटकम है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस बढ़े और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रेडर, मोर ट्रेडर ऑन लॉन्ग साइड, की वो लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा सा आउटकम है। अब इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, वापस चलते हैं दूसरे चार्ट पे। अब जो भी होता है कि जैसे कॉल साइड, आपके पास दो डेटा होता है ऑप्शन चेन में, एक तो होता है कॉल साइड का और एक होता है पुट साइड का। तो कॉल साइड के चेंजेस को देखकर आप क्या अनुमान लगा पाओगे, पुट साइड के चीज़ों को देखकर आप क्या अनुमान लगा पाओगे, उसके लिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। जैसे कि अगर कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है और प्राइस जो है वो घट रहा है, उस कंडीशन में वहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या, आपको देखो ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का मतलब अगर आपको पता लग गया तो आप वहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर काम कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉल के अंदर अगर प्राइस ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो प्राइस है वो घट रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता है। शॉर्ट बिल्डअप, या फिर उसको हम वहाँ पे लिखते हैं जो ऑप्शन चेन के अंदर होगा, वहाँ पे शॉर्ट एस बी करके शॉर्ट बिल्डअप करके ऐसे आएगा। लॉन्ग अगर होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग तो लॉन्ग एल यू करके आएगा। शॉर्ट कवरिंग होगा तो एस सी लिख के आएगा। ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप होगा तो एस बी लिख के आएगा। इस तरीके से चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सा मतलब है कि बेरिश, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट का मतलब कि सपोज यहाँ पे मार्केट 500 के लेवल पे है, 500 के लेवल पे आपको दिख रहा है कि कॉल कैन, यानी कि कॉल साइड के अंदर, ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। कॉल साइड में आपने देखा कि भाई मार्केट ऊपर आते समय यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, डेटा बाय डेटा वो बढ़ रहे हैं। वो कैसे अपने को देखना है वो मैं बताऊंगा। तो ये अगर प्लस होते जाते हैं तो इसका मतलब है कि अपने को भाई ऊपर की तरफ ना ट्रेड नहीं करना है, अपने को वहाँ पे क्या करना है, सेल साइड का ट्रेड अपने को लेना होता है। तो इसका मतलब होता है कि बेरिश सिनेरियो तो आप वहाँ पे डाउन साइड ट्रेड करो। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कॉल साइड का जो ओ आई है वो बढ़ रहा है और जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ जो प्राइस था 100 रुपये वाला 150 गया, 150 वाला 200 गया, 200 वाला यहाँ पे 250 गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि हर प्राइस पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हो गया कि जो एल बी हो रहा है, इसका मतलब है कि उस प्राइस पर्टिकुलर स्ट्राइक के प्राइस पे मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम हो रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश है। तो अपने को क्या करना है, हर रिट्रेसमेंट पे एक बाइंग साइड का ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये पूरा का पूरा एक आउटकम है। ये केवल आपको पता होना चाहिए कि इसके बेस पर अपने को क्या अनुमान लगाना होता है। तो ये आपका प्रिडिक्शन होता है, और ये प्रिडिक्शन के बेस पर मार्केट का एंटीसिपेटर होता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा बेसिक एक आउटकम आपको मैंने दे दिया। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब उन दोनों चीज़ों के बाद आपको अगर पूरे ओवरऑल मार्केट का अगर आपको हाल लेना हो, जैसे कि 16 अप्रैल की एक्सपायरी हमने यहाँ पे लगाई, और 16 अप्रैल की एक्सपायरी के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, नियर एटीएम स्ट्राइक प्राइस की, एटीएम के आसपास के 5 ऊपर 5 नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके बेस पे। अब ये रेड कलर क्या है, ग्रीन कलर क्या है, अभी देखो मैं आपको ना ओआई के थोड़ा सा बेसिक में बता दूं, ताकि जिनको बेसिक भी नहीं पता है उनको पता लग जाए कि ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। और इसके अलावा आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो धीरे धीरे मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा कि भैया ये काम करता भी है या एवं मतलब केवल ये डाटा आपको दे दिया गया और आप इस पे इसके बेस पर हमेशा ट्रेड करते रहते हो, प्रॉफिट लॉस चलता है।
तो अभी मैं आपको आगे चीज़ें क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का 16 अप्रैल का एक पूरा ओवरव्यू है, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कॉल, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ये आपको पड़ा हुआ है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक की जो भी एक्सपायरीज हैं उसके अंदर कॉल साइड में जो भी मोमेंटम होगा उसके अंदर हर जगह पे कितनी टोटल क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं, कितने लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। यानी कि ग्रीन अगर है तो ग्रीन का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस कितनी बनी हुई है, कितनों ने कॉल को राइट किया हुआ है, ये उसका डेटा दर्शाता है। जो रेड वाला है वो रेड वाला क्या है कि डाउन साइड में जितने भी, यानी कि रेड वाला हमको क्या बताएगा कि भैया नीचे के लेवल पे जो इस नीचे के स्ट्राइक प्राइस हैं उसके टोटल, यानी कि टोटल अगर ऊपर से नीचे तक की बात की जाए तो इस एक्सपायरी तक मार्केट में कितने पुट राइटर वहां पे बैठे हुए हैं, यानी कि नीचे के हर लेवल पे कहाँ पे कितना सपोर्ट है वो अपने को आइडेंटिफाई होता है। तो टोटल काउंट करके उसका एक बार बना दिया जाता है। अब ये बार देखकर आपको क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा कि भैया कॉल के ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, पुट के ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ओवरऑल मार्केट का आपको इसको डाटा को देखकर एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि सपोज नीचे के लेवल पे अगर देखा जाए तो नीचे के लेवल पे मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ पे है और ऊपर के लेवल पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये ओवरऑल डेटा हमको यहाँ पे मालूम पड़ गया तुरंत। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम चलें तो इस साइड आपको कॉल और इस साइड आपको पुट का एक सिग्नल दिख रहा होगा कि भाई रेड वाले पुट में है, ग्रीन वाले कॉल साइड के हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी बार पकड़ लेते हैं, सबसे बड़ी बार पे आप चलोगे यहाँ पे आपको दिखेगा देखो 49,000 की कॉल पे टोटल कितना ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आपको देखोगे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा आपको दिखा रहा है 28,35,435 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन पड़े हुए हैं और पुट साइड में 8,98,000 नीचे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि भाई सबसे बड़ी जो यहाँ पे नियर बाई है वो 49,000 का रजिस्टेंस है, कि 49,000 का रजिस्टेंस यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है इस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है। अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है सही से प्राइस एक्शन के साथ, उस कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे फिर बड़े मूव आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, ये दर्शा रहा है। उसके अलावा अगर उससे पहले अगर हम देखें तो उससे पहले फिर यहाँ पे मार्केट आपको क्या दिखा रहा है कि भैया 49,500, लेकिन ये सारे लेवल हमारे पास दूर है। तो नियर बाई कौन सा लेवल है, नियर बाई आ जाते हैं 48,800। अभी 48,800 का लेवल हमने कल देखा। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और उसके बाद सपोर्ट हम देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ पे अपने को दिखेगा, यहाँ पे आ जाओ रेड के 48,500। अब आपको दो लेवल निकल के आ गए कि भैया 48,500 के पास अगर मार्केट है और उसको ब्रेक भी करता है तो अपने को सेल करने से पहले मार्केट में प्राइस सेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मे बी यहाँ से मार्केट क्या करेगा, बाउंस बैक कर सकता है। एक नियर बाई का आपको ये दिख गया और नियर बाई 48,800। अब ये जो 48,800 का जो लेवल आपको दिखा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल के ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पे जाके कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, ये ओपन इंटरेस्ट ने अपने को बता दिया। ठीक है, अब हम हैं ऑप्शन बायर और कुछ लोग हैं ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर इसको देखकर क्या करता है, वो पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस उठाएगा कि भैया इस वाले स्ट्राइक पे मैक्सिमम लोग बैठे हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी बैठी है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ऊपर शॉर्ट करेगा। तो क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है, वो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई। अभी मैं आपको केवल देखो एडवांस में नहीं बता रहा हूँ, एडवांस में जाओगे तो एडवांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे। अब जब आप ऑप्शन के चार्ट पे आओगे वहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको जाना है, जैसे कि मैंने आपको लगा दिया बैंक निफ्टी का 16 अप्रैल तक की एक्सपायरी, यानी कि जो 16 अप्रैल की एक्सपायरी है वहाँ तक का पूरा डेटा दिखाओ। इसने मेरे को पूरा डेटा दिखाया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो ये मैं जो आपको अभी पीछे में बता रहा था कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे ये खुद कन्वर्ट करके दिखाएगा कि भैया ये बढ़ रहा है कि ये घट रहा है। तो यहाँ पे ना आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि भैया इसका जो थीटा बढ़ रहा है या फिर इसका ओआई बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये अपने आप आपको रिजल्ट बता देगा कि भैया ये इस वाले लेवल पे जो शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, कितने हुए हैं, कितने टाइम पे हुए, सारी चीज़ें। तो अपने काम की कौन कौन सी चीज़ें देखो, ग्रीक्स है, ग्रीक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं आपके पास, यहाँ पे टाइम या सॉरी वेगा आ गया, डेल्टा आ गया, गामा आ गया। ठीक है, ये आपको आईवी वगैरह सब यहाँ पे आ गए। ये सारे क्या हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स हैं। जो ऑप्शन ग्रीक होते हैं ये बेसिकली ऑप्शन राइटर्स के काम आते हैं। जो बड़े बड़े फंड्स हाउस होते हैं वो उनको हेज करने के काम आता है। जब वो गामा को कंट्रोल करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के काम आता है। तो उनका काम यहाँ पे है, ऑप्शन बायर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। अगर केवल मैं गामा को, थीटा को, वेगा को जैसे बोलते हैं ना कि भैया थीटा की वैल्यू ये है, देखो कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो आपको ये याद रखना है कि जो आईवी है, आईवी यानी कि वॉलिटिलिटी जो बताता है वो विक्स बताता है। ठीक है, विक्स क्या बताएगा, विक्स अगर मान के चलो जैसे कि 17-18 के आसपास पहुंच जाएगा तो उसमें क्या होगा, वॉलिटिलिटी हाई हो जाएगी। तो ऑप्शंस बायर को वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होता है कि छोटे से मोमेंटम में बहुत बड़ा प्रीमियम आपको मिलता है। तो अपने को ऑप्शंस ग्रीक्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस ग्रीक्स पे हटा देंगे। आईवी चाहिए, नहीं चाहिए। प्राइस चाहिए, मुझको प्राइस भी नहीं चाहिए। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम अभी देख लेते हैं। पीसीआर मेरे को नहीं चाहिए। ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है मार्केट में, ट्रेंड जैसे यहाँ पे बता रहा है बेरिश बेरिश, ट्रेंड भी नहीं चाहिए। टाइम,
टाइम चाहिए कि भाई कितने बजे का क्या है, टाइम भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, वी वेब का भी कोई मतलब नहीं है। अब सारा डेटा छट के आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम क्या बताता है कि भाई पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए 48,500 का लेवल है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपको देखोगे सबसे ज़्यादा OI जो पड़ा हुआ है 16,77,615, ये पड़ा हुआ है 48,500 की पुट साइड में, ठीक है। और चेंज इन OI कितना है, 7,40,000। तो चेंज इन OI भी यहाँ पे आपको दिखेगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है कि क्या चल रहा है। तो सबसे एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट दिख गया। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 49,000 के लेवल पे जाओगे, 49,000 के लेवल पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई इस वाले लेवल पे पर्टिकुलर 28,35,000 ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, ओपन। और इसके अंदर चेंजेस कितने हुए, यानी कि नए कितने ऐड हुए हैं, 11,62,000। तो ये दोनों डेटा को मिलाकर आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि भाई इस लेवल पे कितने लोग हैं, और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला के वॉल्यूम कितना है, यानी कि कितने वॉल्यूम है। तो 4,73,000, और सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे है, 48,800 की कॉल पे। यानी 48,800 की कॉल देखें तो ये दो मेजर हैं जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस वाले लेवल पे पड़ा है। यानी कि जब ये मार्केट ये वाले लेवल को निकालेगा ना, तो आपको एक मूव वहां पे कैप्चर कर सकते हो। तो उसमें सेटअप वो सारी चीजें होती है, हम सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं कि इसका बेसिक आप चीजें समझ लो, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे कैसे हमने को काम करना होता है। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि चलो वॉल्यूम भी मेरे काम करनी है, मैंने वॉल्यूम भी हटा दिया। अब आपके पास केवल केवल OI चेंज कितना हुआ है, OI डेटा कितना है, और स्ट्राइक प्राइस आपके पास आ गया। तो देखो कितना छोटा हो गया जो आपके काम का है। अभी तो ये ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया कि भैया 16 अप्रैल की एक्सपायरी का है। अब इसके बाद अपने को चलना है कि भाई मान के चलो 16 अप्रैल की एक्सपायरी तक दोनों को बता दिया कि भाई ऊपर नीचे। अब इंट्राडे में काम करने के लिए तो हम सपोज 48,640 680 के आसपास ट्रेड करें, तो अपने को कहाँ ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्राइक प्राइस को लगाते हैं। जैसे कि अपने को एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, तो कल के मार्केट में जो ये लेवल था, इस मार्केट के ब्याह पर हमें 48,800 का लेवल ऊपर की साइड और नीचे का 48,500 का लेवल नीचे की साइड, ये दो स्ट्राइक प्राइस अपने को मिल गए। हम क्या कर सकते हैं, जब मार्केट ऊपर के लेवल पे है या नीचे के लेवल पे, तो अपने को बीच का स्ट्राइक प्राइस लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मैंने 16 अप्रैल तक 48,800 की कॉल मैंने लगा ली, तो इस साइड आपको क्या दिखाई देगा, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट 48,800, और इस जगह पे 48,600 की पुट की। पर्टिकुलर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जब मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, तो मैंने ऊपर नीचे लगा लिया कि भाई मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो अपने को क्या करना है, ऊपर निकलता है तो क्या करना है। तो इस जगह पे जाने के बाद अगर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद मेरे को पोजीशंस एग्जिट करना है या इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो वो अपने को ये दोनों स्ट्राइक प्राइस बताता है। तो नियर बाई की स्ट्राइक प्राइस में हम काम करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड किया। अब इसको ट्रेड करने के लिए NSE की वेबसाइट पे या इन लोग जो डाटा फैच करते हैं, इनके पास टाइमिंग होती है। टाइमिंग कैसे होती है, 3 मिनट का डेटा कम से कम होता है। यानी कि हर डिस्टेंस पे जैसे देखोगे टाइम आपको दिखा रहा है 15, 30, 15, 27, 15, 24, हर टाइम में 3-3 मिनट का डिस्टेंस है। आपको हर 3 मिनट में डेटा चाहिए, आप स्कैल्पर हो, 3 मिनट का डेटा लगा लो। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक का आप यहाँ पे डेटा लगा सकते हो कि भाई हर 1 घंटे में पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना हो रहा है। तो देखो 1 घंटे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको 3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा आपको OA डेटा पे काम नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या होता है, जब हाई जब बढ़ जाता है, जब यहाँ पे विक्स बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करना होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर भी देखो टाइम कौन सी की चीज़ें काम की, जैसे कि टाइम हो गया, OI हो गया, टोटल OI चेंज का परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे। आप परसेंटेज रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डे हाई, यानी कि प्राइस ने डे कितना हाई लगाया, लो कितना लगाया, वॉल्यूम पर्टिकुलर कितना है, वीवेब कहाँ पे है, प्राइस क्या चल रहा है, IV कितना चल रहा है। तो ये सब डाटा अपने काम का नहीं है। अपने काम का केवल ये है कि भैया बिल्डअप में बताओ, बिल्डअप में क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्डअप में बताओ कि बिल्डअप में क्या हो रहा है दोनों साइड, प्लस इस टाइमिंग का साथ OI के अंदर क्या चेंजेस और बढ़ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें इधर पकड़ लो और एक चीज़ें इधर पकड़ लो, एक स्ट्राइक प्राइस के साथ। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस अपने को मिल गया। अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखो टाइम वाइज ये होता है, तो 9:18 पे सबसे पहले ये अपडेट होता है। जैसे कि 9:15 पे मार्केट हुआ, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, तो अगला डेटा कब आएगा, 3 मिनट के बाद, यानी कि 9:18 पे ये डेटा आपको दिखाई देगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जब मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ने उस स्ट्राइक प्राइस का क्या रिजल्ट दिखा रहा है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट लगा दिया। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद मुझको दिख रही है कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन देने के बाद 3 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, एक बड़ा कैंडल बना। उसके बाद प्राइस हल्का सा नीचे आने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ तक आता है। अब इस प्राइस के अंदर अपने को क्या करना है, 48,800 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे 48,800 की कॉल लगा लेंगे कि भाई इसमें ओपन इंटरेस्ट अगर घटेगा तो अपन समझेंगे कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट इसमें यानी कि गिरने लगा, यानी कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा, गिरने लगा, तो वो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, वो यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 9:18 पे 4,25,000 ओपन इंटरेस्ट पड़े हैं 48,800 की कॉल में। अभी इस साइड का आप भूल जाओ, इस साइड का अपने को अभी काम नहीं है, जब काम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
ये जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, देखो ये बहुत बेसिक, यानी कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट की जो कहानी है उसका केवल 2% नॉलेज है, ये केवल 2%। बाकी के 98% के लिए क्या होगा, आपको अलग अलग वीडियोस लगती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें फिर अगर आपको ऑप्शंस ग्रीक सीखना है तो वो एक अलग कहानी हो गई, वो एडवांस लेवल हो गया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 100% की जो ऑप्शन चेन की जो बातें होती हैं उसके अंदर हम केवल 2% की चीजें देख रहे हैं कि 2% में मार्केट में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मेरे काम का है, मुझे सीखना है या मुझे नहीं सीखना है, ये काम का होता भी है कि नहीं होता है। अब 9:18 पे 4,25,000 ओपन इंटरेस्ट दिखा, और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे। अब यहाँ पे आप देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, और उसका यहाँ पे ये नतीजा दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे क्या चल रहा है। जबकि देखो 4,42,000, 8 लाख, फिर 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या प्राइस भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सी चीज़ों को यहाँ पे देखोगे कि देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि जब मार्केट इतना रिकवर करके ऊपर की तरफ गया तो इस जगह पे शॉर्ट बिल्डअप होने शुरू हो गए, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। अब ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो घट नहीं रहा, तो ओपन इंटरेस्ट से जब घट रहा है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से सारी चीज़ों को, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पर सेलर, यानी कि जो ऑप्शन सेलर हैं, यानी कि जो कॉल राइटर हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई मार्केट ना यहाँ से अब ऊपर नहीं जानी चाहिए, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे 9:15 से ही सेलिंग का बना लिया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर नहीं जाएंगे, इसको राइट कर दो। तो राइटर की यहाँ पे संख्या बढ़ने लगी, देखोगे। अच्छा, राइटर की संख्या तो बढ़ रही है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखनी है, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, अगर आप देखोगे वॉल्यूम क्या हो रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होते होते डिक्रीज होता गया, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होता गया, तो वॉल्यूम का जो लेवल है ना ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है अगर ऑप्शन चेन में ऐड करके चलते हो। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भैया, 9:18, 21, 24, 27, 30 और 33, यानी कि 9:33 और 9:36 तक का हमने देख लिया कि भाई ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे डेटा क्या दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, यानी शॉर्ट बिल्डअप का मतलब कि जो लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं उनका जो पोजीशन है वो बिल्ड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, एसबी, शॉर्ट फॉर्म में एसबी। शॉर्ट बिल्डअप हुआ 9:21 पे, फिर क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हो गया। लॉन्ग बिल्डअप क्यों हो गया कि भाई जिन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया उसके साथ साथ कुछ लोग और भी थे जो मार्केट में यहाँ पे कॉल साइड में अपनी एंट्री बना रहे थे, लॉन्ग बिल्डअप दिखने लगा। लेकिन मेजोरिटी क्या कह रही है कि भाई ओपन इंटर देखो 4,42 सीधा डबल, डबल के बाद फिर यहाँ पे 10 लाख हुआ, फिर 12 लाख हुआ, फिर 13 लाख हुआ, फिर यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो डबल था ही, उसके बाद 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, 2-2 लाख के हिसाब से आप मान को चलो बढ़ने लग गया। और यहाँ पे हर जगह पे आपको शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, तो 9:18 से ही आपको एक अनुमान लग जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये मत समझ लेने कि भाई यहीं पे समझ लिया आपने तो मार्केट में सेल कर दोगे, वो तो आपको दिख गया सेलिंग। अभी इस कैंडल की बात करेंगे, इस कैंडल की बात करेंगे, मार्केट जो यहाँ से मोमेंटम हुआ उसकी बात करेंगे, इस मोमेंटम की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। ये जो प्राइस एक्शन बना के मार्केट टॉप पे गया तो इसका क्या करना है, प्राइस एक्शन का कोई मतलब है कि नहीं है। तो वीडियो देख के आधा भाग मत जाना, पता लगे कि आपने आधी कहानी यहाँ पे सुन ली और आधी कहानी कुछ और है। तो भाई 9:18 से 9:33 तक क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले टाइमिंग देखते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रहा है। देखो 9:18 की कैंडल ये रही, और ये जो कैंडल बनाया है ग्रीन वाला 9:27, 9:30 और 9:33। मान लो आपने प्राइस एक्शन को देखा कि भाई ये ऊपर गया, एक एम पैटर्न बना के इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, कौन से टाइम फ्रेम पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मैंने देखा 9:33 पे। अब 9:33 पे आ जाओ तो ये रही आपकी ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4,42,000 से सीधा 15,64,000 आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कि हर 3 मिनट में यहाँ पे कॉल राइटर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, शॉर्ट बिल्डअप आपको दिख गया कि भाई 48,800 की कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो अपने को अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम क्या करेंगे, 48,900, 48,800, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, इन द मनी लेना है, वहां पे आप क्या करोगे, ट्रेड का प्लान बनाओगे, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन साइड का मोमेंटम अपने को दिखा और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखें तो बढ़ता हो गया। अब देखो बॉटम कहाँ पे बना है मार्केट का, मार्केट ने बॉटम कहाँ पे बनाया है, इस जगह पे देखो। एक तो डे लो पे आ जाओ, डे लो पे कहानी क्या हो रही है, डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल कौन सी बनी, 9:54, 9:54 का डेटा देखते हैं, 51 और 4:54, ये रहा 50 और 4:54, 9:54 पे 22 लाख ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि ये ओपन इंटरेस्ट अभी घटा नहीं है, 20,15,000 हुआ, 20,60 हुआ, 21,42 हुआ, 22, यानी कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है। अब उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा क्या दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, यानी कि लोग कॉल साइड भी एंट्री बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर गया, सपोर्ट पे आ गया, एक काम करो यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाओ। तो कॉल साइड भी आपको दिख गया कि भैया एंट्री हो रही है, यानी कि एसएल क्रिएट हो रहे हैं। उसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहे हैं,
और यहाँ पे फिर क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सारी चीज़ें आपको चलते हुए दिख रही हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं चार्ट पे। अब यहाँ तक हमने कहानी समझ ली। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे के आने के बाद ये 10:21 का डेटा देखो आप क्या हो रहा है। 10:21 कहाँ है, ये रहा, ये है 10:21 का डेटा। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप वापस आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, 10:15, 10:18, 10:21 की भाई मार्केट ने क्या किया, प्राइस को ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे गया। अब कहानी दूसरी यहाँ से शुरू हो जाती है, पार्ट बी, कि मार्केट ने इस जगह से रिकवरी करना शुरू किया। ठीक है, अब इस रिकवरी में क्या करोगे, देखो फर्स्ट टाइम में मैं आपको सिंपल बोलता हूँ भाई, फर्स्ट टाइम में कभी भी पुल बैक पे बाय मत करो, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है तो एक रिकवरी भी करेगा, हो सकता है उसके बाद कंटिन्यू कर जाए, मार्केट कंटिन्यू कर जाए। तो ये तो एक आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मार्केट ने अगर किसी लो को ब्रेक किया है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के बाद नीचे अगर आ रहा है तो ये रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है तो इसका मतलब है कि हम कहीं पे एंट्री बनाएंगे। अब वो हमारा सेटअप हमको बताएगा कि भाई हमारी एंट्री कहीं पे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ठीक है, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद अब देखो ये जो कैंडल का जो फॉल आया है ना, क्या ये फॉल को मैं पहले से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं इस चीज़ को करूंगा। देखो जब भी मार्केट में ये समझ लो कि लॉन्ग, अभी मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ इस पे। देखो यहाँ पे ना ध्यान रखना कि जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी होती है तो शॉर्ट कवरिंग से पहले क्या होता है, मार्केट में या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो, जैसे कि यहाँ पे देखो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद यहाँ पे देखो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग, फिर 2 बार लॉन्ग बिल्डअप आया शॉर्ट कवरिंग, 2 बार लॉन्ग बिल्डअप हुआ शॉर्ट कवरिंग। तो ये डाटा क्या बताता है कि यदि आप एक स्कैल्पर हो और पर्टिकुलर किसी टाइम पर, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं वापस और यहाँ देखते हैं 10:24 की टाइमिंग, तो 10:24 ये शुरू हो गया। अब 10:24 पर अपने को क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे 10:24 का ये पूरा लाइन है और 10:24 तक क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आप देखिए कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है, वेरी गुड, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके साथ साथ शॉर्ट बिल्डअप भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग, यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऊपर के लोग थे ना वो निकले नहीं, इस वाले लेवल पे भी और लोग ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया इस लेवल से मार्केट कटा है। अब यहाँ पे मान के चलो मार्केट 100 रुपये था, 100 रुपये किसी की मतलब बस में नहीं थी कि भैया चलो मार्केट थोड़ा सा कम हो जाए प्रीमियम फिर मैं काम करूंगा। मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, इनको प्रीमियम जो 100 रुपये का था ना, अब वो 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे मान के चले 70 रुपये का प्रीमियम हो गया पुट साइड के, ठीक है, पुट साइड के 70 रुपये का प्रीमियम हो गया। या जो कॉल साइड के जो सेलर हैं, यानी कि जो कॉल, सॉरी सेलर के प्रोस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि जो 48,800 की जो कॉल है उसका जो रेट यहाँ पे 100 रुपये था, जाहिर सी बात है कि मार्केट गिरेगा तो ये 70 रुपये चला गया होगा। अब 70 रुपये पे जाने के बाद इनको लग रहा है कि ऑप्शन सेलर को ठीक है यार प्रीमियम आ गया, हम 70 रुपये पे रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, इसलिए पुल बैक में लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पुल बैक में ऊपर के लेवल के लोग कम प्राइस को देख के फिर से सेलिंग की कोशिश करते हैं। मार्केट फिर से नीचे आया तो अभी क्या हुआ, एक स्विंग बन गया। अभी स्विंग को ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये स्विंग कहाँ पे ब्रेक हुआ है, अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे, ये वाली बड़ी वाली कैंडल देख लो, 11:15 के बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो कहानी समझ में आएगी। 11:15 के बाद आप कहानी देखो, 11:15 कहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा 11:15 का बॉक्स। तो 11:15 पे क्या हुआ, फिर से आपको यहाँ पे देखोगे ये है 11:15 पे अपने को क्या दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ये एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने की तैयारी होगी। तो लोग, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि भाई लोग यहाँ पे लॉन्ग करना शुरू कर रहे हैं, लॉन्ग साइड बिल्डअप होना शुरू हो चुका है यहाँ पे स्ट्राइक में, तो इसीलिए वहां पे लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉन्ग बिल्डअप पे डायरेक्टली सेल नहीं करना है कि यहाँ पे मार्केट गया रीटेस्ट हुआ सेल कर दो, भैया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, हो सकता है मार्केट फिर से एक मूव कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाले भी आ रहे हैं। तो अपने को आइडिया लेना होता है कि देखो टॉप पे वापस मार्केट गया 48,800 के आसपास, फिर वहां पे क्या हुआ है, क्या ये मूव हम पकड़ सकते हैं। तो वापस चलते हैं, टाइमिंग को देखते हैं, यहाँ पे लास्ट 11:57 से 12:12, तो 11:57 से 12:12 पे आ जाओ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये रहा 11:57, ये है 11:57 और 12:12, तो ये पूरा का पूरा एरिया पकड़ लो आप, ठीक है जी, ये पूरा एरिया आपने पकड़ लिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 11:57 पे देखो लॉन्ग बिल्डअप चल रहा था, यानी कि लोग अभी क्या है, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। कौन सा प्राइस एक्शन, लोग अभी यहाँ पे इस चीज़ में देख रहे हैं कि भाई ये मार्केट ने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ ऊपर गया, तो इसीलिए लॉन्ग बिल्डअप आपको बढ़ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कॉल वाले लोग एंटर करेंगे, कॉल साइड के लिए ज़्यादातर एंटर करेंगे। उस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, एक बार मैं इसको डिलीट करूँ, यार ये तो पूरे डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 11:57 देखो लॉन्ग बिल्डअप, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग क्यों हुई, क्योंकि जिसने ऑलरेडी इस प्राइस के आसपास यहाँ पे सेल किया होगा, ऊपर के लेवल पे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा कि चलो यहाँ पे सेल कर देते, जिन्होंने कॉल को राइट किया होगा, मैं कॉल राइटर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने देखा कि भाई मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ गया। तो कहानी आपने सुनी है ना,
कि ऊपर से लेके नीचे तक हमने लगाया, बॉटम से टॉप फिबोनाची को, और मार्केट ने 60% तक आ गया, तो वो उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, ये आपने सुना है। अब आपको देखना है कि प्रॉफिट कम क्यों होते हैं, वो लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो छोड़ के चले जाते हैं, उसके पीछे आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी कि भैया देखो छोड़ के कैसे गए। तो यहाँ पे हम जब चार्ट पे आते हैं तो इस जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि 48,800 पे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने पोजीशन को कट करना शुरू किया, इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर के एसएल कट गए। ये कहानी आपको मैं बताता रहता हूँ कैसल कट गए। लॉन्ग बिल्डअप फिर से हो गया कि भैया देखो शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब कॉल साइड डाटा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया। जबकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ था और ये कम होता हुआ गया। देखो पहले 28 28 28 आ रहा था, 29 लाख पहली बार हुआ, 29 लाख के बाद 28 लाख, 27 लाख, 26 लाख, 26 लाख, यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा कि कम होता हुआ गया, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। उस चक्कर में जब मार्केट टॉप पे आता है ना, तो वहां पे फिर क्या होता है, आपको कॉल साइड में फोकस करना है नहीं करना है, वो सारी चीज यहाँ पे समझी। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगली कैंडल पे। ये जो कैंडल बनी है 12:12 और यहाँ पे 12:15। अब आप देखो कि जो इतना बड़ा फॉल आया, क्या ये फॉल आप पकड़ सकते हो। 12:12 की कौन सी, ये वाला है। 12:12 पे क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कॉल साइड में लोग ज्यादातर बैठने शुरू हुए। और 12:18 पे आप देखोगे शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गए। 12:18 की कैंडल कौन सी है, ये वाली 15 और 20, 12:18, यानी कि मार्केट जब यहाँ पे गया, ये जब कैंडल नीचे गिर गया, उसके बाद ओआई डाटा ने हमको बताया कि यहाँ पे वापस ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप होने शुरू हुए हैं। ये रहा 12:18 की कैंडल। तो जब मार्केट ने नीचे गिर चुका है, गिरने के बाद अगली कैंडल भी गिर चुकी है, तब जाके डेटा ने आपको बताया कि भैया यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। तो देखो अभी तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, लेकिन जब आप इन पूरे डाटा को जब आप कवर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी कि ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो कितने परसेंट के हिसाब से घट रहे हैं, वो उसका एक अलग पैटर्न होता है। जब आप बड़े टारगेट के लिए, बड़ी चीजों के लिए बैठते हो, तो यहाँ पे फिर 3 मिनट पे डाटा नहीं देखना है आपको, एक स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे हिसाब किताब होता है कि भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और बढ़ रहा है तो पीछे के जो डाटा है वो क्या भाग रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तब जाके वहां पे एंटीसिपेट होता है कि बड़े, यानी कि बड़े मूव के लिए मार्केट तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हर 3 मिनट में तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा, तो हर कॉल पे आपको क्या दिखेगा, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग। अब जैसे मार्केट नीचे आया, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे देखो क्या दिखेगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे गया 12:33 तक ऊपर गया है। तो 12:33 का है ये रहा 12:33। अब 12:33 की जो मूवमेंट है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, और उसके बाद यहाँ पे आप देखो फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब मार्केट गिरने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप फिर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब शॉर्ट बिल्डअप होने शुरू होते हैं, फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरा होगा, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, तो वहां पे फिर क्या हुआ, ये जो जिन्होंने लॉन्ग करा था तो उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया। ऊपर की देखो एलयू लिखा हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया। तो जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो शॉर्ट बिल्डअप ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मुझे पता है कि पूरी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ना आप मॉर्निंग के मूव को आइडेंटिफाई कर लोगे, किसी पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास मार्केट रुका हुआ है, वहां पे क्या चल रहा है ओपन इंटरेस्ट हर 3 मिनट में, 5 मिनट में, उसके बेस पर आप काम कर सकते हो। मार्केट ने कोई जैसे कि नीचे गिरा, गिरने के बाद मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो क्या यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं या केवल यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो रही है। हो सकता है कि मार्केट गिरा, यहाँ पे शॉर्ट, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मार्केट गिर गया। अब जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यहाँ पे फिर से अगर अपने को दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का काम करेंगे। लेकिन मुझको मार्केट गिरने के बाद अगर यहाँ पे दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, नीचे आया फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ यहाँ से फिर से क्या दिख रहा है आपको, लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ फिर से शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, तो अपने को क्या करना है, इस प्राइस सेक्शन पर फिर बाय करना है कि मार्केट में चलो भैया ये मोमेंटम ऐसा है। लेकिन अगर ये नीचे आने के बाद जब रिट्रेसमेंट लेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में अपने को रिट्रेसमेंट के नीचे सेल करना होता है। अगर आप ओआई डेटा की बात करते हो कि ओआई डेटा पर बेसिकली हम कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्कैल्पर हो तो ओआई डेटा आपके काम का है। यदि आप केवल ओआई डेटा को देखकर ये पार्टिसिपेट करोगे मार्केट के अंदर, ये एंटिसिपेट करोगे कि आपने जो मार्केट में पार्टिसिपेट किया बाइंग या सेलिंग साइड में, और आपको बड़े व्यू चाहिए, तो आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के चलो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस सेक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा होता है वो, ये दोनों चीज़ों को देखकर आपको काम करना पड़ेगा। और दोनों डाटा के अंदर क्या होता है कि जब आपको कॉल साइड के अलावा आपको पुट साइड के डेटा पे भी ध्यान रखना है कि क्या कॉल साइड का डेटा अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो पुट साइड का डेटा भी बढ़ रहा है या स्टेबल है, या फिर वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, वो नीचे की तरफ निकल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या काम कर पाओगे, ओपन इंटरेस्ट के अंदर काम करोगे और ऐसे मोमेंटम आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन केवल सोचोगे कि मार्केट में ये प्राइस एक्शन बन गया
ओआई डाटा यहाँ पे बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अचानक से ये सेलिंग आ गई, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। क्योंकि देखिए ये चीजें होने के बाद ही तो वहां पे ओआई डाटा अपडेट होता है ना कि भैया ये कैंडल गिर गया, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे वो सब भाग गए। जब भाग गए तो आप एक काम करो, फिर यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो जब ये कैंडल बन जाएगी उसके बाद एनएससी की रिपोर्ट पे 3 मिनट के बाद डेटा जाएगा। अब उस 3 मिनट पे डेटा अपडेट हुआ, हो सकता है कि आप अगले 3 मिनट में जाके डाटा को देखोगे तो मार्केट क्या करेगा, ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुका होगा। तो इस वजह से ओपन इंटरेस्ट को देख के आप पूरा का पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर की मेगा सपोर्ट कहाँ पे है, मेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर आपको कोई स्कैल्पिंग के बेस पर ट्रेड लेना है, सपोज आपने जैसे देखा कि यहाँ पे मुझे कोई कैंडल बनी है कि मार्केट इतना गिर गया, क्या यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, तो इस जगह पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ भैया जो मार्केट ने प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाया, ये नीचे आने के बाद ये गिरा है, तो इस जगह पे कॉल राइटर बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्या कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को और ऐड कर रहे हैं, या फिर मार्केट जब प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो क्या यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग वहां पे बढ़ गई है, या फिर वहां पे लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है। तो वो सारी चीजें क्या होगा कि देखो जब आप 15-20 बार 50 बार देखोगे ना, तो आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग ये सारा डेटा आपको समझ में आएगा, चाहे वो पुट साइड का हो चाहे वो कॉल साइड का हो। अब लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, देखो हर 3 मिनट का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। हर 3 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें पता लगेंगी कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों दिख रही है, क्योंकि उससे पहले जिन्होंने यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कौन कर रहे होंगे, जिन्होंने पोजीशंस पर कॉल साइड में यहाँ पे कॉल बनाया होगा या यहाँ पे कॉल बनाया होगा इस रेंज के अंदर, वो क्या हुआ मार्केट गिरने के बाद नीचे की तरफ आया तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा, यानी कि जो लॉन्ग करके बैठे थे वो भाग रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये मार्केट के अंदर ठीक है, ये मोमेंटम फेक हो रहा है या यानी कि फर्जी मोमेंटम है या क्या है। क्योंकि जब भी मार्केट में ओआई डेटा बढ़ता घटता है तो वो बहुत छोटे वो रेट के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन मान के चलो कि सपोर्ट के पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पुट का है, सपोज ये 48,500 का जो सपोर्ट है, यहाँ पे पुट राइटर आपको दिखेगा कि मार्केट जैसे नीचे आया और पुट राइटर निकल नहीं रहे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आने के बाद अगर आपको दिखेगा कि जो पुट राइटर है ना वो भागना शुरू हो चुके हैं, इस वाले लेवल पे पुट राइटर कम हो गए हैं और कॉल राइटर बढ़ गए हैं, और दोनों के बीच में लगभग 70 और 30 का केवल डिस्टेंस है। अगर 70 का डिस्टेंस 70-30 का डिस्टेंस है, या फिर डबल का डिस्टेंस है कि 10 लाख इधर ओपन इंटरेस्ट है और इधर जो यानी कि 20 लाख थे वो 10 लाख रहेगा और जो 10 लाख वाला था वो 20 लाख हो गया, तो जब डबल का कंफर्मेशन होता है ना तो ओआई डाटा बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है। तो इसके कई पैरामीटर्स हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर इसको कैसे देखा जाता है, कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह मैं देता रहता हूँ, तो उसमें कल ना मैंने कई बार जैसे ये देखो मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा डाला कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, इधर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि कई लोगों ने पूछा कि भाई साहब थोड़ा सा हमें बता दो ओपन इंटरेस्ट के बारे में कि ये काम का है या नहीं है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है फिनबॉक्स ट्रेडिंग 90 के नाम से, 1110 सब्सक्राइबर इसके अंदर हैं और आप इसको जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के अंदर आप कुल मिला के बात करते हैं कि क्या इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, मार्केट में सारी स्ट्रेटजी काम करती है। डिपेंड ये करता है कि क्या आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। अगर प्राइस एक्शन के बारे में आप जानते हो, मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर की जगह आप इंट्राडे प्लेयर हो, तो इंट्राडे का काम क्या होता है भाई 5 मिनट मैक्सिमम अपने को टाइम फ्रेम पर काम करेंगे तो प्राइस एक्शन समझ में आएगा। 15 मिनट पे जाओगे तो आपको क्या होगा, ट्रेड कम मिलेगा। यानी कि अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन की बात करो और केवल 15 मिनट पे प्राइस एक्शन ढूंढोगे तो देखो कंफर्मेशन तो हाई होता है, लेकिन वहां पे क्या होगा, केवल आपको 10 दिन या 8 दिन ही आपको ट्रेड मिलेंगे। इतनी हिम्मत इतना पेशेंस तो आपके अंदर होगा नहीं। तो आपको प्राइस एक्शन पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद ये टाइम ओआई कितना इसके अंदर फर्क होना चाहिए, जो यहाँ पे मार्केट में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या खेल होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर इसके साथ साथ अगर आप जैसे कि यहाँ पे हम दोनों स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हैं तो मल्टी स्ट्राइक प्राइस को कैसे चेक किया जाता है आप उसको थोड़ा सा सीखो। उसके अलावा आपको जो मैंने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख के काम करना है तो आप उसके बिहाफ पे सीखो कि कहीं पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है तो उससे पहले मार्केट में जैसे कि ये मान के चलो ऊपर की तरफ गया तो इस स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी है, प्लस इस वाले लेवल पे नए अगर ऐड हो रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, यानी कि चेंज इन ओआई कितना है। तो चेंज इन ओआई यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो हर समय केवल ओआई के बेस पर आप काम नहीं कर पाओगे, ओआई के बेस पर कभी आप ऐसे मूव नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने कल मॉर्निंग में यहाँ पे सेल किया, अब देखो मैंने पैनिक के अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन तो बना लिया। अब यहाँ पे मुझको एग्जिट तो होना था,
लेकिन मैंने क्या किया, जितनी क्वांटिटी में मैंने बाय कर रखा था सुबह से वो बाइंग साइड में था, लास्ट में जाते जाते मैंने क्या किया, वहां पे 510 क्वांटिटी और बाय कर लिया, मेरा पोजीशन एग्जिट हुआ ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब मार्केट कभी भी कोई ट्रेंड में बना रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बेस पे आने के बाद क्या हुआ, टॉप पे जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट प्राइस एक्शन बना के जब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ, ओआई घटा की बढ़ा, तो वो चीजें हैं। लेकिन जब आप एसएल हंटिंग को फॉलो करोगे, जैसे मैंने मॉर्निंग में एसएल हंटिंग के बेस पर मैंने काम किया था, मार्केट के सेंटीमेंट पे काम किया था, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, पीछे के न्यूज को और आज के करंट के मार्केट को देख के उसके बेस पर मैंने ट्रेड किया था, वो मोमेंटम अपने को मिल गया। लेकिन ऐसा जो मोमेंटम है ना, ऐसा मोमेंटम आप केवल एसएल हंटिंग के बेस पर या मार्केट के सेंटीमेंट के बेस पे काम करोगे कि जब मार्केट इतना गिरा, गिरने के बाद मार्केट ने ये प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर फॉलो किया, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री बनाएगा निश्चिंत होकर कि पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, मार्केट गिर गया ऊपर जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में केवल आप क्या करोगे, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके ओआई डाटा देखोगे, और ओआई डाटा को देखकर, प्राइस एक्शन को देखकर, प्लस मार्केट के सेंटीमेंट, रिटेल के सेंटीमेंट को देख के फिर आप ऐसे मूव को कैप्चर कर पाओगे, इस तरीके के मूव को। ठीक है, तो इसीलिए ओआई डाटा काम का है भी और काम का नहीं भी है। लेकिन हम हैं ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर को ओआई डाटा तभी काम का है जब आपको मार्केट का पहले तो डायरेक्शन पता हो कि मार्केट में ये डायरेक्शन होगा, उसके अलावा मार्केट का सेंटीमेंट पता हो, जो रिटेल ट्रेडर वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से काम करोगे, आपको वो पता होना चाहिए, कहाँ पे मार्केट में एसएल पता है, और इसके साथ अगर आपने ओआई डाटा को जोड़ लिया ना, तो आपकी एक्यूरेसी स्कैल्पिंग के अंदर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप बड़े टारगेट के लिए प्ले करोगे तो वहां पे भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको एडवांस में ऑप्शन चेन के ऊपर डेटा चाहिए कि भाई एडवांस बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो है, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ सारी चीजें, तो मैं फिर आपको आगे सारी चीजें अपडेट करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।